पवन जी, किस तरह का बजट होना चाहिए और सरकार पेश करने जा रही है? देखिए, बीजेपी सरकार से व्यापार वर्ग को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हमेशा बीजेपी सरकार को व्यापारियों का हितैषी बताया गया है। हरियाणा प्रांत में जो बजट पेश होना है उसमें फ्लोर मिल इंडस्ट्रीज को, राइस मिल इंडस्ट्रीज को, ऑयल मिल इंडस्ट्रीज को, कपास इंडस्ट्रीज को और जो भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनको एक उम्मीद है कि हमारे हरियाणा में मार्केट फीस और राज्यों की निस्बत जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, अपना महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उन सभी में 1% है। और हरियाणा प्रांत एक ऐसा प्रांत है जिसमें 4% मंडी शुल्क वसूल किया जाता है, जिसका पूरा प्रभाव किसान वर्ग पर पड़ता है। क्या कि कोई भी व्यापारी कभी तय कर सकता है जब टैक्स की सीमा लिमिटेड हो और स्टेटों के और राज्यों के निस्बत बराबर हो। तो मैं हरियाणा सरकार से यही गुजारिश करूँगा, माननीय नायब सैनी जी से यही गुजारिश करूँगा कि हरियाणा प्रांत में भी और राज्यों की निस्बत 1% जैसे वहाँ पे मार्केट मंडी शुल्क है, उसी हिसाब से यहाँ पे 1% या निःशुल्क मंडी किया जाए, जैसे कि सब्जी में है। सब्जी में हरियाणा प्रांत में बहुत कम मंडी शुल्क है, किसी सब्जी पे है, बाकी सभी मंडी टैक्स फ्री है। तो मैं यही गुजारिश है कि मैं जो किसान वर्ग को, व्यापारी वर्ग को उत्थान के लिए इनका जिससे उत्थान हो, हरियाणा प्रांत जैसे आज तक अग्रसर रहा है ऐसे ही अग्रसर रहे, तो मंडी शुल्क को कम किया जाए। देखो, किस तरह से इनका कहना है कि जिस तरह से जो मंडी शुल्क है वो जो और राज्यों के मुकाबले हरियाणा में ज़्यादा, तो उसको कम किया जाए ताकि किसानों को फायदा हो और व्यापारियों को फायदा हो, ताकि हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ सके। जिस तरह से लगातार बढ़ता आ रहा है, उन्होंने कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग को बजट में काफ़ी राहत मिलेगी। तो और हमारे साथ उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? जयंती जी, जो हरियाणा सरकार बजट पेश करने जा रही है, तो किस तरह का बजट? देखो, हम किसान और व्यापारी दोनों के हित की बात चाहते हैं। जो मार्केट फीस है हरियाणा में सबसे ज़्यादा है और राज्यों में बहुत कम मार्केट फीस लगती है, 1% के आसपास मार्केट फीस है। राजस्थान में तो ये भी है कि एक जगह मंडी शुल्क जमा करने के बाद दूसरी मंडी में अगर माल ले जाया जाता है तो उसको दोबारा शुल्क नहीं करता, जबकि हमारे हरियाणा में ये प्रथा नहीं है। हमारे हरियाणा में यदि एक मंडी से दूसरी मंडी में माल ले जाएंगे तो उसको दोबारा मंडी शुल्क देना पड़ता है। तो हमारी सरकार से यही अनुरोध है कि किसान और व्यापारी दोनों के हित की बात सोची जाए, जिससे सरकार को भी राजस्व का नुकसान नहीं होगा और नहीं राजस्व। जिस तरह से इनका भी कहना है कि इस तरह का बजट सरकार पेश करे ताकि व्यापारी वर्ग को, किसान वर्ग को फायदा हो और प्रदेश से आगे तरक्की करे, क्योंकि उनको उम्मीद है कि जो सरकार बजट पेश करती है वो सभी के लिए करती है। तो बजट में जो शुल्क है, मंडी शुल्क, उसको कम किया जाए ताकि व्यापारियों को, किसानों को भी फायदा हो, जो दूसरे राज्यों में जिस तरह से कम बताया जा रहा है। तो क्या नाम है? नाम संजय गोयल। संजय जी, जो सरकार बजट पेश करे, किस तरह से? बस मेन मुद्दा यही है, मार्केट फीस का ही है। तो मार्केट फीस ही कम होनी चाहिए। तो गेहूँ और धान का 4% है, ये 1% होनी चाहिए। देखा, इनका कहना है कि जो उनकी मांग है कि जो मार्केट फीस है उसको कम किया जाए, जो और मतलब 1% और या बहुत सी जगह शुल्क भी नहीं है, तो दोबारा मंडी में कहीं ले जाया जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। तो इसलिए टैक्स में कमी हो तो इस तरह से राहत मिलेगी। तो और हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद गोयल है जी। विनोद जी, बजट पेश करेंगे। बजट पेश करने में बस यही है जी, मार्केट फीस कम की जाए ताकि किसानों को माल यहाँ ज्यादा है। 4% होने की वजह से यहाँ किसानों को माल कम रेट पे बिकता है, क्योंकि मार्केट फीस 4% है और मंडियों में तो ना के बराबर है। वहाँ तो 50 पैसे है किसी चीज पे, नहीं 1% के ऊपर किसी मंडी में। आपसे गुजारिश की है कि अगर 1% मार्केट फीस हो जाए, किसानों को अपने माल का पूरा भाव मिलेगा और राजस्व जो अपना ये है जो वैसा होता है, तो उसमें क्या है कि पूरी फीस मिलेगी जितना भी माल हमारी मंडी में आता है, अगर मार्केट फीस कम हो जाती है। किस तरह से ये व्यापारी वर्ग का सभी का कहना है कि सरकार को मार्केट फीस कम करनी चाहिए, आने वाले जो बजट है जिसको पेश करेगी ताकि किसानों और व्यापारियों को फायदा हो। और तो इस तरह से लोगों की अलग अलग राय निकल कर आई है और अब देखना कि सरकार किस तरह से बजट पेश करती है, लोगों को जो बजट से उम्मीद है किस तरह से उम्मीदों पर सरकार खरा उतरती है। पलवल से ऋषि भारद्वाज।